Welcome back students, I'm your business studies teacher Munira Farooq. Today we are going to discuss a new topic in the chapter 1 nature and purpose of business. तो इसमें हम आज नया टॉपिक जो बच्चों पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जाहिर सी बात है, जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने का सोचते हैं या स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। वही हमने जो डेफिनेशन में दिया था कि व्हाट बिजनेस एक्चुअली इज प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो मेनली हमारा क्या उसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को रन करने में या एस्टैब्लिश करने में, वो रहता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सोसाइटी यानी कि सोशल वेलफेयर हम कर सकें, जो हमारी डिमांड्स हैं कंज्यूमर्स की, जो कस्टमर्स की डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। तो बिजनेस के बिसाइड प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिसाइड प्रॉफिट देयर आर सम मोर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। ठीक है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस के जो मल्टीपल टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला आप देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में मार्केट स्टैंडिंग। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जब हमारी पहचान बनने लगती है, हमारे प्रोडक्ट सेल आउट होने लगते हैं, गुडविल हम अपनी एक जो पकड़ है मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सेल को हम बढ़ाकर क्या करते हैं, मार्केट स्टैंडिंग यानी कि एक मार्केट तैयार करते हैं अपने प्रोडक्ट की, सो दैट हमारा प्रोडक्ट मोस्टली शॉप्स पर, मोस्टली सिटीज़ में यानी कि ऑल ओवर कंट्री मैक्सिमम उसका सेल आउट हो। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एक अच्छी मार्केटिंग स्टैंड करेंगे, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी देंगे, रीजनेबल प्राइस रखेंगे। तो पहला मल्टीपल हमारा ऑब्जेक्टिव में आ गया मार्केट स्टैंडिंग। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन से हम क्या समझते हैं कि अगर हमारा सपोज कोई प्रोडक्ट है, हमने लॉन्च किया मार्केट में और वो उतने स्पीडी उसका सेल आउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें कुछ इनोवेशन, कुछ उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट में। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं कि जैसे कि जो हर्बल होते हैं, कुछ ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो कस्टमर्स हैं उस प्रेफर नहीं करते, तो मार्केटर्स या बिजनेस जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं कि इनोवेशन लाते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं या उनमें इंक्लूड करते हैं जो मेडिकली टेस्टेड भी होती हैं और कंज्यूमर को लगता है कि उसे यूज़ करने पर हमें उतना हार्म नहीं होगा। ठीक है। तो या फिर वो एक कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर कि वो उनके इमोशनली उनको क्या करते हैं, बाउंड करते हैं, सो दैट वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस कर ले। तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हैं वो अपने प्रोडक्ट के साथ, सो दैट वो अच्छा खासा अपना सेल आउट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी कि हमारा बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन प्रोडक्शन करना। तो हमें जितना अपना प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज करेंगे उतना हमारा सेल आउट होगा। तो ये एक बिजनेस का क्या हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीनरीज, ठीक है, टूल्स, इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमें फंड, वर्किंग कैपिटल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल हो सकें और हम इतना हमारे पास सफिशेंट कैपिटल हो जो हम अपने बिजनेस में इसको इन्वॉल्व कर सकें। राइट। नेक्स्ट है जो आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, अर्निंग प्रॉफिट। जाहिर सी बात है ये हमारा मेन मोटिव है कि जब तक हम बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हमने कोई सोशल वेलफेयर के लिए या कोई एनजीओ खोल के रखी है, तो अब हम एनजीओ अगर कोई हम चला रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता, वहाँ आपको डोनेशन मिल सकती है या आपका कोई फंड हो सकता है, वो यूज़ होता है वहाँ पर। लेकिन हमारी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट नहीं है, यानी कि कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पर हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। एनपीओ जो होते हैं या एनजीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होते हैं, वहाँ पर उनको प्रॉफिट अर्न करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता।
उनका ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ पर कि सोसाइटी को सर्व करना, सोशल वेलफेयर करना, समाज सेवा करना, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं होगा वो आगे का अपना जो बिजनेस है या प्रोसेस है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका देखिए स्क्रीन पर आ रहा है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। इसमें ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है ऑब्जेक्टिव कि जब तक आप जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं, जो हमारे एंटरप्राइजेस में, फर्म्स में हैं, उनको क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेन करना पड़ता है, उनका डेवलपमेंट करना पड़ता है, सो दैट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जिस लेवल पे जो जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, HR मैनेजर, ठीक है, जो भी जिस लेवल पे मैनेजर हैं वो अपना ईजिली वर्क परफॉर्म करें, बेटर परफॉर्मेंस दें। उसके लिए ज़रूरी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए कि उनका डेवलपमेंट वो कैसे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करेंगे। नेक्स्ट ये है हमारा वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। ये हमारा जो है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, इसमें हम क्या डिटरमाइन करता है, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, वर्कर्स के एटीट्यूड और परफॉर्मेंस पर, ठीक है। एवरी एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर परफॉर्मेंस, इट ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर पॉजिटिव एटीट्यूड अ पार्ट ऑफ वर्कर। वर्कर का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तभी क्या होगा, अगर मैनेजमेंट में और वर्कर में एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो वहाँ पर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उसको सोशली वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। सपोज अगर कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और वहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ का जो गार्बेज जो वेस्ट है अगर हम उसको ऐसे ही कहीं भी डिस्पोज करा देंगे ऐसे एरिया में जो रेसिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ क्या होगा, उस पर ऑब्जेक्शंस होंगे, वहाँ के रहने वालों लोगों को परेशानी होगी। तो यानी कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी वॉयलेट कर रहा है, कौन, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है क्या कर रही है, वॉयलेट कर रही है उस रूल को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रही है। उससे क्या हो रहा है, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसे सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए वो अपना ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं कि हमें प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये हमने क्या स्टडी किया, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़, किन किन पार्ट्स में बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है, राइट। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।